आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज क्या करता है? अब तक हमने राइट पढ़ लिए, अधिकार पढ़ लिए, लिबर्टी पढ़ ली, उसके साथ साथ ड्यूटीज भी पढ़ ली और इक्वेलिटी भी पढ़ ली। तो अब तक राज्य जो अधिकार देता है, जो समानता स्वतंत्रता की अवधारणा देता है, उनके आधार पर समाज में परिवर्तन की अवधारणा करें। क्योंकि समाज जो होता है उसका मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। मनुष्यों से मिलकर समाज बन सकता है, समाज से बाहर व्यक्ति नहीं रह सकता, कि समाज के बगैर नहीं रह सकता वो। और समाज ने ही राज्य का निर्माण किया है या राजनीति का आधार रखा है। इसीलिए राजनीति विज्ञान को माना जाता है ना, राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र का ही एक अंग है। राजनीति विज्ञान का अगर हमें अध्ययन करना है, उसके विभिन्न पहलुओं को समझना है, तो पहले हमें समाज की संरचना या समाज शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। तो इसी अवधारणा को लेके मैकाइवर ने भी कहा है कि समाज जो है, लेकिन वो समाज परिवर्तनशील है। समाज परिवर्तनशील है तो उसी हिसाब से हमारी राजनीति भी परिवर्तित होती रहती है। जैसे समाज परिवर्तनशील क्या है, बहुत सारी प्रथाएं परंपराएं कुछ खत्म हो गई हैं, कुछ मॉडिफाई हो गई हैं और कुछ नई नई प्रथाएं शामिल हो गई हैं उस समाज में। तो समाज का ये जो परिवर्तनशील पहलू है, ये राजनीति को प्रभावित करता है। लेकिन कुछ ऐसे थिंकर्स भी हैं जो क्या मानते हैं कि समाज परिवर्तनशील नहीं होता, सिर्फ समाज में कुछ ढोंग भ्रम मिथ्याएं होती हैं। और ऐसे विचारक हैं पारमेंडोस। ये तुम्हें याद रखना है जरूर। पारमेंडोस ने क्या माना था कि उनके लिए परिवर्तन सिर्फ भ्रम है, कि ये जो समाज बदलता है, कि समाज को एक विकासशील या परिवर्तनशील अवधारणा मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज के सारी की सारी वही चीजें होती हैं, सिर्फ दिखावे का ढोंग परिवर्तन होता है। लेकिन समाज परिवर्तनशील है, उसकी गति और दिशा में अंतर आता रहता है। गति मीन्स जैसे कि अब हम माने इस पेंडेमिक पीरियड में गति एक रूप तरीके से स्थिर हो रखी है ना, कि नई नई चीजें। और दूसरी में दिशा में परिवर्तन, जैसे पहले इतनी ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटीज, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स वगैरह, इन सब चीजों के लिए नहीं थी फैसिलिटी, हमें भी नहीं आती थी। धीरे धीरे सबको आ गई ये सारी चीजें। अब बाहर कोई इंसान अच्छे से स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेब क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, मेल वगैरह बड़ा इजीली कर लेता है। तो जैसे समाज की जरूरत बढ़ी वैसे ही परिवर्तन देखने को मिला। तो इसी आधार पर सामाजिक परिवर्तन क्या होता है कि सामाजिक परिवर्तन कि परिवर्तन को डिफाइन हम क्या करते हैं? परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी क्रिया या वस्तु में पहली की स्थिति में बदलाव। क्रिया जो काम चल रहा है, या कोई भी चीज जिसमें टाइम के अनुसार वो अपना विकासशील स्वरूप बना रही है या अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रही है, ये परिवर्तन होता है। और जब इसी तरह का ये परिवर्तन समाज में देखने को मिलता है तो उसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि फीचर ने कहा है कि परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व, जैसे हमारी पहले की अवस्था, हम ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, अब हम ऑनलाइन लेने लग गए, तो वो परिवर्तन है कि हमारी पहले की अवस्था में जो अंतर देखने को मिला है उसे ही परिवर्तन कहते हैं। कि क्लासेस का एक अलग फॉर्मेट आ गया, एजुकेशन का एक अलग फॉर्मेट आ गया, कि ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है। तो परिवर्तन में कौन कौन सी तीन चीजें निहित होती है? वस्तु, समय और भिन्नता की आवश्यकता। की वस्तु का मतलब इसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। समय, कि समय सबसे बड़ी चीज है जिसके साथ साथ परिवर्तन निहित होता है। और भिन्नता, परिवर्तन का मतलब है जब वो अपना स्वरूप आकार बदलेगी वो चीज, तो वो बिल्कुल भिन्न होगी अपने पहले वाले स्वरूप से। तो समाज में इस परिवर्तन या इस स्वरूप को किन चीजों से मापा जाता है? कि समाज एक व्यापक अवधारणा होती है, समाज में बहुत सारी चीजें निहित होती हैं। व्यक्ति का जो सामाजिक पहलू होता है, उस सामाजिक पहलू में उसके व्यक्तिगत पहलू, उसका जीवन, पहनावा, आचार व्यवहार, खान पान, रहने का तरीका, ये सारी चीजें उसमें निहित होती हैं उसके सामाजिक पहलू में। और इन सामाजिक पहलुओं में जब परिवर्तन होता है या अवस्थाएं जब बदलती हैं, भिन्न स्वरूप धारण कर लेती हैं, तो उसे सामाजिक परिवर्तन
कहा जाता है। और इसी सामाजिक परिवर्तन को लेके कुछ थिंकर्स की डेफिनेशन है, तुम्हें जो भी इजी लगे 2 या 3 डेफिनेशंस कर लेना। जैसे किंग्सले डेविस ने क्या कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन में होते हैं। और सामाजिक संगठन क्या है? समाज की संरचना और समाज के कार्य है। कि राजनीतिक परिवर्तन का मतलब नहीं है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, जैसे पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, बड़े बड़े परिवार होते थे, अब वो संरचना बदल गई है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। समाज के कार्य, जैसे पहले ज्यादातर कार्य समाज के हाथों में होता था, अब क्या होता है? ज्यादातर राज्य या राष्ट्र या सरकार का हस्तक्षेप होता है। समाज जैसे गांव, ग्राम पंचायत है, गांव के लोग हैं, वो एक ही समाज समुदाय के लोग हैं, वो अपने चाहे झगड़े हों चाहे आपसी सहयोग के मुद्दे हो खुद ही सुलझा लेते थे, खुद ही अपने नियम कायदे कानून बनाते थे। लेकिन उसमें परिवर्तन क्या देखने को मिला है? अब वहां पर भी राष्ट्र जो कानून बनाएगा वही वहां पे इम्प्लीमेंट होंगे। अगर कोई व्यक्ति उनसे सहमत नहीं है, पहले समाज के किए हुए निर्णयों को सबको मानना पड़ता था, लेकिन आजकल किसके निर्णयों को मानते हैं? कोर्ट जो डिसीजन देगा वो माना जाएगा, समाज के निर्णयों को महत्व नहीं है। तो इसमें इस परिभाषा में समाज के 2 स्वरूप या 2 एस्पेक्ट निहित है। एक है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, क्या है? समाज की संरचना, कि उसका ढांचा ही परिवर्तित हो रहा है। और दूसरा है फंक्शनल, कि पहले समाज बहुत सारे काम करता था, अब समाज का वो कार्यों की भूमिका एक सीमित दायरे में बंद के रह गई है। अब तो कोई नियम कायदे कानून भी ऐसे समाज की पालना नहीं की जाती। और इसी तरह से मैरिल व एंड्रीज ने क्या कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि समाज के अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में संलग्न है जो कि उनके पहले के लोगों के कार्यों से भिन्न है। कि आजकल समाज में कि पहले जो काम होते थे उस तरह के काम अब नहीं होते हैं। जैसे कि हम एक ऑक्यूपेशन के डिपेंड माने, पहले गांव में ज्यादातर लोग खेती करते थे, है ना, एनिमल्स रखते थे। अब क्या है, गांव में रहते हुए भी ये काम वो नहीं करते हैं। समाज प्रतिमानित मानवीय संबंधों का, कि समाज क्या है? मानवीय संबंधों का एक जटिल समुदाय या जटिल सा जाल है जिसमें सब मनुष्य भाग लेते हैं। और जब मानव व्यवहार के परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है तो यह जटिल जाल है जो समाज का, वही परिवर्तित हो जाता है और इसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं? समाज एक जटिल जाल है जो मनुष्यों के पार्टिसिपेशन से बना है, कि सब मनुष्यों के समुदाय या योगदान से बना है वो जाल। और उसमें जब मनुष्यों का व्यवहार, कि जो मनुष्य उसमें शामिल है उनका व्यवहार जब परिवर्तित होने लगता है तो वो समाज अपनी संरचना या अपना ढांचा अपने आप परिवर्तित करने लगता है और इसे ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अब इस सामाजिक परिवर्तन में एक सांस्कृतिक वर्ड जो होता है कि कल्चरल चेंजेस जो है, तो सामाजिक परिवर्तन में ही सांस्कृतिक परिवर्तन निहित होते हैं, क्योंकि समाज जो सांस्कृतिक चीजें हैं वो सारी समाज में निहित होती हैं। राष्ट्र ने जिन सांस्कृतिक मूल्यों को मान्यता प्रदान की है वो सारे के सारे सांस्कृतिक मूल्य उसने समाज से ग्रहण किए हैं। तो सांस्कृतिक मूल्य सारे वही होते हैं, हमारी प्रथाएं, रीति रिवाज, पहनावा, ये सारे का सारा समाज पर ही निर्भर करता है। और जब इन चीजों में परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि पहनावे में बहुत परिवर्तन हो गया है ना, आज से 50-60 साल पहले जो पहनती थी लेडीज और आज जो पहनती हैं, आज वेस्टर्न कल्चर उनके अकॉर्डिंग हम कपड़े भी पहनते हैं, खाना भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो वो सारा सामाजिक परिवर्तन को दिखाता है, जो हमारा खान पान चेंज हो रहा है, हमारा पहनावा चेंज हो रहा है, रहने का तरीका चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें। तो ये है सामाजिक परिवर्तन की। इस आपको जो भी डेफिनेशन इजी लगे 2-3 डेफिनेशंस वो कर लेना। उसके बाद ये दिया हुआ है ना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशंस, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है कि फेमस थिंकर्स की जो डेफिनेशन थी उनको एक्सप्लेन करके किया हुआ है, ये समझने के लिए कि आपको सिर्फ ये रीड करनी है। क्वेश्चन जब लिखोगे, याद करोगे, एग्जाम में लिखोगे, तब ये नहीं लिखना है। सिर्फ आपको जैसे ये डेफिनेशन है 2-3 राइटर्स की डेफिनेशन कर लेनी है। जिसकी डेफिनेशन टफ है कि समझ नहीं आ रही वर्डिंग, तो उनको सिर्फ एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ से आपको समझ लेनी है।
फिर करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, कि किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी एस्पेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसके कि क्या क्या चीजें उसमें लाई करती हैं, कि सोशल चेंज का मतलब क्या है, सोशल चेंज में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले सोशल चेंज में आता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, कि सामाजिक परिवर्तन की बात की है तो वो परिवर्तन सामाजिक पहलुओं तक ही निहित है, वो दूसरे पहलुओं को प्रभावित करने की बात बाद में निहित होती है। इसमें पहले सिर्फ समाज के वही पहलुओं को चेंज करने की बात आती है जिनसे समाज बना है। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति विशेष, समूह विशेष, संस्था या जातिगत परिवर्तनों से नहीं होता है। अपितु मनुष्य ये नहीं है कि जातियां अब चेंज हो रही हैं या संस्थाएं अब चेंज हो रही हैं, उस पहलू में सामाजिक परिवर्तन की बात ना करके सामाजिक परिवर्तन का मतलब है मनुष्यों ने संगठित होकर एक संस्था, एक समाज का जो निर्माण किया था, वो समाज अब कैसे परिवर्तित हो रहा है। उसमें हम ये स्पेसिफिक ये डिनोट करके नहीं करेंगे कि पहले जाति प्रथा, छुआछूत ये था, वो नहीं देखने को। फिर है सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। जटिल तथ्य कैसे है कि किसी भी चीज में जब चेंजेस होता है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, कि कोई भी जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें अगर कोई चेंज देखने को मिलता है, जैसे हम वाटर का एग्जांपल ले, वाटर को अगर हम फ्रीज कर देंगे तो वो सॉलिड फॉर्मेशन में आएगा, तो साफ चेंज दिखाई दे रहा है हमें कि लिक्विड से वो सॉलिड हो गया। जब हम उसको बॉयल करेंगे तो वो गैस फॉर्म में आ जाता है, तो उसका चेंज बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हमें उसकी फॉर्मेशन ही चेंज हो रही है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस फॉर्म हो रही है उसकी। लेकिन समाज एक ऐसी संस्था नहीं है जिसके चेंजेस को हम मेजर कर सके, मतलब माप तोल सके उसके चेंजेस को, क्योंकि समाज का जो एस्पेक्ट होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या मतलब होता है? क्वांटिटेटिव होता है मात्रा में, जिसको मापा तोला जा सकता है, गिना जा सकता है, जिसको मात्रात्मक प्रकृति होती है जिस चीज की, और क्वालिटेटिव होती है जिसकी गुणात्मक प्रकृति होती है। जैसे किसी का स्वभाव है, गुस्सा आता है या फिर बहुत सॉफ्टली बोलता है या फिर वो किसी से नहीं बोलता, तो ये उसके गुण है, उनको मापा तोला नहीं जा सकता, तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसका। तो समाज जो है वो क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का होता है, कि गुणात्मक पहलू का होता है। समाज का माप तोल बड़ा असंभव होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है, कि जो कोई भी अगर परिवर्तन समाज में देखने को मिलता है तो वो बड़ा स्लोली वो चेंज आता है। वो चेंज एकदम से नहीं आ सकता कि हम उसको मेजर कर सके, कि इतनी स्पीड से चेंज आता है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता है, तो उसको मेजर कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन अवश्यम भावी एवं स्वाभाविक है, कि हाँ जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो डायनेमिक सोसाइटी उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जैसे हमारे पेरेंट्स जिस तरीके से रहते थे, खाते पीते थे, हमारा उनसे डिफर है, हमारे बच्चों का हमसे भी डिफर होगा, तो समाज में परिवर्तन निरंतर जारी है। जरूरी नहीं है कि प्रोग्रेसिव में भी और डिक्रीजिंग वे में भी हो सकता है। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सार्वभौमिक घटना क्या है? समाज में जब परिवर्तन होता है ना, तो वो किसी एक व्यक्ति संस्था को प्रभावित नहीं करता, चाहे सारे के सारे देश को ही हम एक समाज का एग्जाम्पल मान के चलते हैं, सबको प्रभावित करेगी वो चीज। और समाज का वो परिवर्तन राज्य को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि राज्य जिन कानूनों का निर्माण करता है वो समाज पर ही आधारित होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है, कि सामाजिक परिवर्तन, सारे के सारे परिवर्तन एक स्पीड से, एक तरीके से नहीं होते हैं, कि हम कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करने का भी उनका अलग अलग आधार है। जैसे कि पहले गांवों में पॉपुलेशन ज्यादा थी, शहरों में पॉपुलेशन कम थी। अब क्या है? शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा है, गांवों में पॉपुलेशन कम है। तो ये एक एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले
तो उस पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ ज्यादा एक तरीके से शहरों में देखने को मिलती है, लेकिन जो पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग रेट होती है वो गांवों में ज्यादा होती है, शहरों में कम। बच्चे पैदा करने या परिवार जो बड़े होते हैं या बच्चे ज्यादा होते हैं वो गांव में देखने को मिलते हैं, शहरों में रहने वालों को कम होते हैं। तो दोनों में डिफर है कि एक समान नहीं है, पॉपुलेशन के ही एस्पेक्ट हैं दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, असमान है, ये सामाजिक परिवर्तन। और कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है कि अगर हम किसी एक कंट्री के सोशल एस्पेक्ट्स को स्टडी करें और दूसरे कंट्री के करें सोशल एस्पेक्ट्स को स्टडी की वहां क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, वहां समाज का ढांचा क्या है, या फिर हम एक ही कंट्री के इंट्रा करें कि वैदिक काल में कैसा था हमारा समाज, अंग्रेजों के काल में कैसा था और अब कैसा है समाज, तो उस अध्ययन की हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है, जब एक दूसरे के साथ कंपेयर करके उसके गुण और अवगुण निकाले जाए। तो वो अध्ययन करने का तरीका भी हर एस्पेक्ट का अलग अलग होगा। नेक्स्ट आता है सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कि सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं हो सकती क्योंकि समाज में जो परिवर्तन है वो पूर्ण रूप से मानवीय व्यवहार पर निर्भर होते हैं, और मानवीय व्यवहार जो होता है वो अकल्पनीय होता है, किसी को नहीं पता कि आप वो बहुत खुश है, क्या पता अभी एकदम से ऐसी घटना हो जाए उसकी सारी खुशी गायब हो जाए। कि मानवीय व्यवहार जो है, जितनी भी प्रथाएं जो थी, आधुनिकीकरण हुआ या नगरीकरण हुआ, हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बने, ये सारी की सारी किसी ने पहले प्रेडिक्शंस नहीं की थी, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी कि आगे जाके ये परिवर्तन हो सकते हैं। और अब भी कोई नहीं कह सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आगे क्या संभव हो सकता है, समाज का ढांचा किस तरह का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन नियोजित और अनियोजित दोनों होते हैं। नियोजित पहलुओं में सामाजिक परिवर्तन कैसे होते हैं, जैसे समाज की कुछ बुराइयों को बिल्कुल प्री प्लान तरीके से जनमत का समर्थन लेके समाप्त किया जाता है, वो नियोजित तरीका है। और अनियोजित तरीका समाज में परिवर्तन का कैसे है, जैसे धीरे धीरे हमारा पहनावा चेंज होता जा रहा है, हमारा खान पान चेंज होता जा रहा है, या प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसी आपदाएं या वो चीजें आ जाती हैं जिससे हमारा रहन सहन खान पीने में बदलाव हो जाता है। जैसे कि अब ये बीमारी आने के बाद, कोरोना के बाद सब ये सोचते हैं कि घर किसी का होना चाहिए, तो उसमें बिल्कुल एंट्रेंस पे, जैसे बहुत से लोगों की ओपिनियन या सर्वे में ये रिजल्ट आए, एंट्रेंस पे वॉश बेसिन वगैरह होने, कोई भी आए वो हैंड वॉश करके एंटर करे, या फिर बाहर से जो भी चीजें आए उनको बाहर ही रख के वॉश किया जाए। धीरे धीरे ये सबकी आदत में शामिल हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया हमारे रहने के ढंग में। तो कुछ परिवर्तन नियोजित होते हैं, नियोजित परिवर्तन होते हैं समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए बिल्कुल सोचे समझे ढंग से किए गए काम। और अनियोजित परिवर्तन वो होते हैं कि हमारे सामने जो परिस्थिति आई उस परिस्थिति के अनुसार हमने कैसा व्यवहार किया और फिर धीरे धीरे उस व्यवहार को अपनी आदत में शामिल कर लिया और सब बदल गया उससे। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक परिवर्तन है, कि कोई एक व्यक्ति का परिवर्तन या एक व्यक्ति के ओपिनियन ही नहीं, पूरा का पूरा समुदाय परिवर्तित होता है, पूरी की पूरी संस्थाएं या ढांचा ही परिवर्तित होता है, सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट आता है सामाजिक परिवर्तन के आधार, कि सामाजिक परिवर्तन के जो आधार होते हैं तो वो आधार कोई एक नहीं है, जैसे नियोजित और अनियोजित होते थे उसी अकॉर्डिंग इसके आधार भी बहुत विस्तृत होती है, कुछ सीमित अवधारणाएं नहीं होती हैं जिनके आधार पर कोई भी कंक्लूजन निकाला जा सके। आधार बहुत सारे हैं और उन आधारों में कुछ हमारी प्रथाएं हैं, कुछ हमारी रूढ़िवादिता भी है, कुछ हमारे अंधविश्वास भी हैं, कुछ समाज के अच्छे पहलू भी हैं, समाज का राष्ट्र में योगदान भी है। फिर आता है क्षेत्र व अवधि निश्चित किए बिना किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को समझना असंभव है, कि अगर हम ये देखना चाहते हैं ना कि सामाजिक परिवर्तन कितना हुआ है या सांस्कृतिक परिवर्तन कितना हुआ है, तो जो भी रिसर्चर होता है जो ये सर्वे करना चाहता है कि इंडिया में जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे तब सामाजिक ढांचा कैसा था और अब कैसा है, तो सबसे पहले वो क्या पूरे के पूरे इंडिया को तो इतने बड़े को सर्वे नहीं कर सकता, वो एक क्षेत्र निर्धारित करता है कि मैं एक स्टेट लेता हूँ, स्टेट को सर्वे करता हूँ
या 1 by 1 स्टेट लेके करता हूँ या स्टेट के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लेके करता हूँ, उसी से मेजरमेंट करके कंक्लूजन निकालूंगा कि यहाँ इतना अफेक्ट हुआ है तो दूसरी जगह भी होगा। तो क्षेत्र को निर्धारित किए बगैर इस तरह की रिसर्च संभव नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र अगर एक बार में लेके सर्वे किया जाएगा तो सर्वे करने में इतना टाइम लगेगा, और समाज तो डायनेमिक होता है, वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है, तो वो समझ ही नहीं आएगा कुछ। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का तथा उनके महत्व का मूल्यांकन समकालीन सामाजिक संरचना के आधार पर, कि कितना सोशल और कितना कल्चरल चेंज हुआ है, इस सारे के सारे को जब इवेलुएट करते हैं तो एट प्रेजेंट इवेल्युएशन के टाइम पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, समाज की संरचना कैसी है, उसी पर निर्भर करता है। और वो निर्भर क्यों करता है, क्योंकि आज की सामाजिक संरचना भी तो हम देखेंगे, तभी तो पास्ट की और फ्यूचर की अजेम्प्ट करने का तरीका मिलेगा। नेक्स्ट आता है सामाजिक परिवर्तन एक अपवाद नहीं परंतु अनिवार्य नियम है। अनिवार्य नियम क्यों है, क्योंकि समाज से ही राज्य का निर्माण होता है, राज्य को चलाने की औपचारिक संस्था सरकार है, और समाज की जितनी भी प्रथाएं, नियम, कायदे, कानून है, उन्हीं को राज्य मान्यता प्रदान देता है कि समाज की अवहेलना के से राज्य कोई कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि उसे समर्थन नहीं मिलेगा उस कानून को। तो सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य नियम है, इसीलिए नए नए, जैसे हम अपने देश का एग्जाम्पल लें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ तब से लेके अब तक अनुच्छेद बढ़ क्यों रहे हैं, अमेंडमेंट क्यों होते हैं ये, तो अमेंडमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि सामाजिक संरचनाएं बदल रही हैं। सामाजिक संरचनाएं बदलेंगी, सामाजिक ढांचा बदलेगा तो जरूरतें भी बदलेंगी, और उन्हीं बदलती हुई जरूरतों के साथ संविधान को भी बदलने की जरूरत है, इसीलिए अमेंडमेंट होते हैं। फिर है अभौतिक क्षेत्र की तुलना में। अभौतिक क्षेत्र कौन सा होता है कि नॉन मटेरियल फील्ड। नॉन मटेरियल फील्ड होता है, मैं भौतिक चीजें क्या होती है, जैसे हमारी सुख सुविधा के लिए हमारी जो ये बेसिक घर में सारी चीजें है ना, ये सारी। और अभौतिक का मतलब है जो सिर्फ हमारे मन को, जैसे कि नेचर जो प्रोवाइड करता है जिन चीजों को, वो अभौतिक चीजों में काउंट होता है। तो अभौतिक के कंपैरिजन भौतिक में, जैसे कि नेचर है, नेचर को इतना परिवर्तन देखने को नहीं मिलता और हर किसी को अच्छा लगता है, और कोई उसमें इतना परिवर्तन करना भी नहीं चाहता। लेकिन भौतिक चीजें हैं, जैसे सबसे पहले फैन की इन्वेंशन हुई, फिर फैन से कूलर की इन्वेंशन हुई, कूलर से फिर एसी की इन्वेंशन हो गई। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर को लें, कैलकुलेटर आया, टाइपराइटर आया, फिर बड़े बड़े कंप्यूटर आए, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर को माने, फिर लैपटॉप को माने, आज टैबलेट आ गया है, कितनी इन्वेंशंस, कि ये जो हमारी रोजमर्रा की जिन चीजों के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इनमें परिवर्तन बड़ा फास्टली होता है नॉन मैटरलिस्टिक फील्ड के कंपैरिजन। नॉन मैटरलिस्टिक फील्ड में आता है हमारे जीवन के आधारभूत सिद्धांत, वो धर्म से भी संबंधित हो सकते हैं, वो हमारा किसी चीज से लगाव से भी संबंधित हो सकते हैं, और समाज इन दोनों चीजों से मिलकर बना है, मैटरलिस्टिक वर्ड से भी और नॉन मैटरलिस्टिक से भी। तो जो मैटरलिस्टिक है उनमें बहुत स्पीडली चेंज हो रहे हैं, जबकि नॉन मैटरलिस्टिक में इतना चेंज नहीं। हम तो अब भी उसी भगवान को मानते हैं, लेकिन अब हम फैन नहीं एसी की रिक्वायरमेंट महसूस करते हैं। तो ये वही परिवर्तन है। लास्ट आता है इसमें सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है, ये पहले भी हो चुका है कि सोशल चेंज की सोसाइटी का जो पहलू है, सोसाइटी का पहलू क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक प्रकृति होती है समाज की। तो समाज में जो परिवर्तन होंगे वो भी गुणात्मक ही होंगे, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन एक इस तरीके से होते हैं कि उनकी गुणों को जांचा जा सकता है, लेकिन उनको मापा तोला नहीं जा सकता, उनको मेजरमेंट करने का कोई डिवाइस नहीं होता है कि कितना कितना परसेंटेज चेंज हुआ या कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, कितने नंबर आगे बढ़ा, कितने नंबर पीछे गया। इस तरह से मेजरमेंट संभव नहीं है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को जो समझ नहीं आया है वो पूछो।